नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई थी जिला दर्शन के नाम से, जिसमें हम आपको एक एक करके सभी जिलों के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज दे रहे थे। आज हम दोस्तों इस पर आधारित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है। हमने अभी तक चमोली और उत्तरकाशी जिले के बारे में आपको बताया था, तो चमोली उत्तरकाशी जिले पर आधारित 30 MCQ इस वीडियो में हम करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक प्रैक्टिस सेट है, इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले आप उन वीडियो को देख लेना चमोली और उत्तरकाशी की, और उस पर बेस्ड इन क्वेश्चंस को करना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQ है और इनके आने की संभावना रहेगी आगामी सभी एग्जाम में, चाहे उत्तराखंड PCS का एग्जाम हो, चाहे RO ARO की परीक्षा, पुलिस की भर्ती हो या फिर कोई भी अन्य एग्जाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम 30 MCQ सॉल्व करेंगे चमोली और उत्तरकाशी जिले पर आधारित। तो देखिए, पहला MCQ आपके सामने आ गया है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और चमोली। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी का जनघनत्व कितना है दोस्तों? 41। ठीक है, 41 है उत्तरकाशी का जनघनत्व। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा? 801 जनघनत्व के संग हरिद्वार। हरिद्वार का सबसे ज्यादा जनघनत्व है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो इसका जनघनत्व कितना होगा? 189। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्रि मुनि आश्रम कहाँ स्थित है? अत्रि मुनि आश्रम कहाँ पर अवस्थित है? अगर आपने हमारी जिला दर्शन वाली वीडियोस देखी होंगी तो आप इजीली आंसर दे देंगे इसका। टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली या फिर रुद्रप्रयाग। तो इसका राइट आंसर है चमोली। देखिए, चमोली के पास में ही अत्रि मुनि आश्रम अवस्थित है। ठीक है, यहां पर दोस्तों बालखिल्य नदी है। बालखिल्य नदी, बालखिल्य नदी यहां पर एक विशाल जलप्रपात के रूप में गिरती है। ठीक है, तो अत्रि मुनि आश्रम कहां पर है दोस्तों? चमोली में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तप्त कुंड कहां अवस्थित है? जो पंचकुंड है वो कहां पर अवस्थित है? ठीक है, पंचकुंड, पंचकुंड कहां अवस्थित है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या फिर हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहां आता है? चमोली के अंतर्गत। तो बद्रीनाथ को विशाल बद्री बोला जाता है। तो यहीं पर दोस्तों क्या है? पंचकुंड अवस्थित हैं। ठीक है, इन पंचकुंड के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये प्रश्न भी आ जाता है कभी कभार। तो देखिए कौन कौन है। पहला है तप्त कुंड, तप्त कुंड, तप्त कुंड। ठीक है, दूसरा है नारद कुंड, नारद कुंड। तीसरा है सत्यपथ कुंड, सत्यपथ कुंड। ठीक है, चौथा है त्रिकोण कुंड, त्रिकोण कुंड। और पांचवा है मानुसी कुंड। ठीक है, ये 5 कुंड हैं जो कि बद्रीनाथ के समीप अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली में अवस्थित है। तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुसी कुंड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? ठीक है, यहां पर चलचित्र नहीं होगा, शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, शैल चित्र। तो किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? मल्लारी गांव, हुडली, ग्वारख्या या फिर किमनी। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया भी था, प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत। तो ये जो है जगह है वो है हुडली। हुडली कहां पर है दोस्तों? उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी में अवस्थित है दोस्तों। उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोतों में से एक है हुडली। ठीक है, इसके अलावा चाहे मलारी, ग्वारख्या, किमनी, ये कहां पर है दोस्तों? ये चमोली में अवस्थित है। ठीक है, तो हुडली कहां पर है? उत्तरकाशी में अवस्थित है, जहां पर से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बद्री सुबेन नामक स्थान पर स्थित है? हमने अपनी वीडियो में आपको बताया भी था कि कौन सा बद्री सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। वृद्ध बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री या फिर योगदान बद्री। तो कौन सा है दोस्तों? ये है भविष्य बद्री। देखिए, भविष्य बद्री दोस्तों जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूरी पर सुबेन नामक स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो कहां पर अवस्थित है? जोशीमठ में ही आएगा, लेकिन पर्टिकुलर अगर जगह की बात करेगी तो सुबेन नामक स्थान पर ये अवस्थित है। ठीक है, ये कहां अवस्थित है सारे के सारे बद्री दोस्तों? ये पंच बद्री हैं, ये चमोली में अवस्थित है। तो भविष्य बद्री सुबेन नामक स्थान पर अवस्थित है, जोशीमठ के अंतर्गत आएगा और जिला क्या कहलाएगा? चमोली।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भागीरथी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भागीरथी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भागीरथी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में अवस्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, माधो सिंह, अहिल्याबाई, अमर सिंह थापा या फिर मान सिंह? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमर सिंह थापा। देखिए, जो गोरखा सेनापति थे अमर सिंह थापा, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन अगर इसके पुनरुद्धार की बात करी जाएगी तो माधो सिंह ने करवाया था इसका पुनरुद्धार। जयपुर के राजा थे ये, और इन्होंने 1935 में इसका पुनरुद्धार यानी कि पुनर्निर्माण करवाया था। तो भागीरथी मंदिर का जो स्टार्टिंग है वो अमर सिंह थापा के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, भागीरथी का मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, जो कि उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। ठीक है, ये गंगोत्री के समीप पर अवस्थित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गंगोत्री में भागीरथी नदी से मिलने वाली नदी कौन सी है? यानी कि गंगोत्री में भागीरथी नदी से कौन सी नदी का संगम होता है, यानी कि गंगोत्री के पास किन दो नदियों का संगम होता है, सिंपली आप ये समझ लीजिए। ठीक है, भागीरथी नदी के पास दोस्तों कौन सी मिलती है? केदार गंगा, रुद्र गंगा, सिंह गंगा, जाड़ गंगा। तो इसमें से राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है केदार गंगा। ठीक है, तो गंगोत्री में भागीरथी और केदार गंगा का संगम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, वैतरणी नदी का समीपस्थ स्थल कौन सा है? काफी अच्छा प्रश्न है। मदमहेश्वर, कल्पेश्वर, खरसाली या फिर रुद्रनाथ? तो देखिए, वैतरणी नदी का जो समीपस्थ स्थल है वो है दोस्तों रुद्रनाथ। ठीक है, रुद्रनाथ हमारे पंच केदारों में से एक है, ये चमोली जिले में अवस्थित है। पंच केदार में से 2 केदार चमोली जिले में है, जबकि 3 केदार रुद्रप्रयाग जिले में दोस्तों अवस्थित हैं। ठीक है, तो वैतरणी नदी के सब समीपस्थ स्थल कौन सा है दोस्तों? रुद्रनाथ है। यहाँ पर भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजन किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, और ये जगह पे ब्रह्म कमल भी बहुत उगता है, तो ब्रह्म कमल के लिए भी ये प्रसिद्ध जगह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गर्म जल का स्रोत सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? यमुनोत्री में, गंगोत्री में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में? देखिए दोस्तों, जो सूर्य कुंड है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये है यमुनोत्री में। ठीक है, तो यमुनोत्री के निकट में जो गर्म जल का स्रोत है वो है सूर्य कुंड, और ये यमुनोत्री कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? जो कि कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, तो यमुनोत्री के निकट जो महत्वपूर्ण गर्म जल का स्रोत है वो है दोस्तों सूर्य कुंड। इस कुंड में अगर आप आलू चावल डालते हैं ना तो वो पक जाते हैं। ठीक है, तो जिसको लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सप्तऋषि कुंड किस जिले में अवस्थित है, या फिर इसको सप्त कुंड भी बोल सकते हैं, किस जिले में अवस्थित है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या फिर टिहरी? तो इसका राइट आंसर है उत्तरकाशी में दोस्तों ये अवस्थित है। सप्त कुंड या सप्तऋषि कुंड इसको बोला जाता है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री से 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, यमुनोत्री में ये अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल कहाँ स्थापित है? मार्कंडेय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, सोमेश्वर देवालय या फिर शक्ति मंदिर? अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों शक्ति मंदिर। ठीक है, शक्ति मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक 6 मीटर ऊंचा विशाल त्रिशूल अवस्थित है। ठीक है, बिल्कुल जो विश्वनाथ मंदिर है वो भी उत्तरकाशी में अवस्थित है, उसके सामने ही एक शक्ति मंदिर है, और शक्ति मंदिर में दोस्तों 6 मीटर ऊंचा विशाल त्रिशूल स्थापित है। कभी कभार हो सकता है कि ऑप्शन में शक्ति मंदिर ना आए, तो फिर ये आप मान लीजिएगा कि इसका राइट आंसर विश्वनाथ मंदिर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई जगह पर हो सकता है कि आपको शक्ति मंदिर ना दिया हो। तो एग्जैक्ट पोजीशन की बात करी जाए तो शक्ति मंदिर है, जो कि विश्वनाथ मंदिर के जस्ट सामने है, वहां पर ही 6 मीटर ऊंचा विशाल त्रिशूल अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नचिकेता ताल किस जिले में अवस्थित है? टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल? बहुत इजी है इसका आंसर देना। तो कहां पर अवस्थित है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, ये कहां पर अवस्थित है? वैसे देखा जाए तो चौरंगी खाल। ठीक है, चौरंगी खाल जो कि कहां अवस्थित है? उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, तो नचिकेता ताल उत्तरकाशी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा गोपेश्वर की स्थापना की गई थी? गोपेश्वर चमोली जिले का मुख्यालय। ठीक है, चमोली जिले का जो मुख्यालय वो गोपेश्वर है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग या फिर गणपतिनाथ? तो क्या इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है दोस्तों गणपतिनाथ। मैंने आपको बताया भी था, ये नागवंशी राजा थे विदिशा के। ठीक है, विदिशा के नागवंशी राजा थे गणपतिनाथ। इन्होंने 4वीं सदी में यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया था, जो कि गोपेश्वर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो गणपतिनाथ के द्वारा ही गोपेश्वर की स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जोधार ग्लेशियर किस जिले में अवस्थित है? जोधार ग्लेशियर मैंने आपको बताया भी था कि किस जिले में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है उत्तरकाशी में दोस्तों अवस्थित है। उत्तरकाशी में क्या है? हरकी-दून। ठीक है, तो हरकी-दून के पास ही दोस्तों यहाँ पर जोधार ग्लेशियर है। ठीक है, जोधार ग्लेशियर और वारसू घाटी, वारसू घाटी ये यहाँ पर अवस्थित है हरकी-दून के पास। ठीक है, तो हरकी-दून में वारसू घाटी और जोधार ग्लेशियर ये उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित दर्रा कौन सा है? देखिए आपको इसका तो राइट आंसर आना ही चाहिए। श्रृंगकंठ जो दर्रा है दोस्तों वो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में अवस्थित है, जबकि मुलिंगला थागरला उत्तरकाशी तिब्बत के बीच में अवस्थित है। श्रृंगकंठ दर्रा जो है वो है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वसुंधरा प्रपात अवस्थित है। वसुंधरा प्रपात कहाँ पर अवस्थित है? लाखा मंडल, देहरादून, जोहार, पिथौरागढ़, सतपुली, पौड़ी या फिर माणा चमोली? तो इसका राइट आंसर है माणा चमोली। ठीक है भाई, चमोली में जो अंतिम गांव है माणा गांव वो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये चमोली में अवस्थित है। जो अंतिम गांव है यहीं पर ही क्या है? वसुंधरा प्रपात भी अवस्थित है। ठीक है, वसुंधरा प्रपात में 145 मीटर की ऊंचाई से जल प्रपात के रूप में गिरता है। ठीक है, तो वसुंधरा प्रपात माणा गांव चमोली में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाषाण शिला पुल किस नदी पर बना है? पाषाण शिला पुल को दोस्तों भीम पुल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? भीम पुल। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो जो पाषाण शिला पुल है वो किस नदी पर बना है? गणेश गंगा, सरस्वती, बालखिल्य, गरुण गंगा? तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी पर दोस्तों ये बना है। ठीक है, तो पाषाण शिला पुल या भीम पुल किस नदी पर बना है दोस्तों? ये सरस्वती नदी पर बना है। कहां पर है ये? चमोली में अवस्थित है, चमोली जिले में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यमुना व हिरण्यबाहु के संगम पर स्थित कौन है? खरसाली, नेटवाण, लंका या फिर हरसिल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों खरसाली। ठीक है, खरसाली गांव जो कि यमुनोत्री के पास में अवस्थित है। दोस्तों जब यमुनोत्री के शीतकालीन द्वार बंद हो जाते हैं तो खरसाली में ही यमुनोत्री की पूजा की जाती है। ठीक है, तो शीतकालीन प्रवास आप मान लीजिए, जब यमुनोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं तो उस समय पर जो शीतकाल में यमुना की डोली खरसाली गांव में ही लाई जाती है। ठीक है, तो खरसाली में ही यमुना व हिरण्यबाहु का संगम होता है। खरसाली गांव से रिलेटेड प्रश्न दोस्तों आने की संभावनाएं जरूर रहती हैं और आ भी चुके हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये पहले भी आ चुका है। मंदाकिनी, नंदाकिनी, भिलकना या फिर पिंडर? तो इसका राइट आंसर है नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी एक ऐसी नदी, ठीक है, जो कि नंदप्रयाग में किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग में होता है। तो ये दोस्तों ये नदी का जो जल है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? इसके बारे में भी आपको बताया गया था वीडियो में। तैयारा बुग्याल, गुलाबी कांठा बुग्याल, हारूनता बुग्याल या फिर मानिक बुग्याल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हारूनता बुग्याल। भागीरथी की सहायक नदी जो इंद्रावती है वो हारूनता बुग्याल से निकलती है। ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंधमादन सहित 7 पहाड़ियों से घिरी हुई झील कौन सी है? अच्छा प्रश्न है और ये पहले भी आ चुका है। हेमकुंड, होमकुंड, रूपकुंड या फिर डोडी झील? तो इसका राइट आंसर है हेमकुंड। ठीक है, तो हेमकुंड साहिब भी इसको बोला जाता है या फिर इसको स्वर्ण झील भी बोलते हैं। तो गंधमादन सहित 7 पहाड़ियों से, 7 भव्य बर्फ के पहाड़ों से दोस्तों ये घिरा हुआ है। तो हेमकुंड, ठीक है, यहाँ पर माना जाता है कि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने यहाँ पर तपस्या भी की थी। अगला प्रश्न देखिए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1985, 86, 88 या फिर 89? तो इसका राइट आंसर है 1989 में दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। उत्तरकाशी में अवस्थित है और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जोशीमठ औली रोपवे की शुरुआत किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। 1982, 1981, 1994 या फिर 1993? तो इसका राइट आंसर है 1993 में जोशीमठ औली रोपवे की शुरुआत की गई थी। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो जोशीमठ से अगर सड़क मार्ग से जाए तो 15 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है, लेकिन जब से रोपवे शुरू हुआ है तो ये दूरी घटकर 4.15 किलोमीटर हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है और जोशीमठ औली रोपवे की शुरुआत 1993 से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, बिसौत या बिस्सू मेला किस स्थान पर मनाया जाता है? भटवाड़ी व क्यार्क, गाजड़ा क्षेत्र, हरसिल, मोरी एवं पुरोला?
तो इसका राइट आंसर है भटवाड़ी एवं कार्क क्षेत्र में दोस्तों मनाया जाता है। उत्तरकाशी में मनाया जाता है बिसौत एवं बिस्सू का मेला, और ये धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत तिब्बत व्यापार हेतु गरता गली मार्ग कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत तिब्बत व्यापार हेतु दोस्तों जो गरता गली मार्ग है ये कहाँ पर अवस्थित है? बाड़ाहाट के पास, दियारा बुग्याल, बड़कोट या फिर लंका के पास? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लंका के पास ही अवस्थित है। उत्तरकाशी में लंका नामक स्थान अवस्थित है, वहीं पर से भारत तिब्बत व्यापार हेतु गरता गली मार्ग अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकराचार्य द्वारा पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना किस स्थान पर की गई है? जोशीमठ, टनकपुर, केदारनाथ, रामनगर? तो इसका राइट आंसर है जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ में ही शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की है। ठीक है, यहाँ पर एक वासुदेव मंदिर भी है, तो जोशीमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जियोथर्मल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वेक्षणाधीन स्थल है? जियोथर्मल यानी कि जो गर्म जल स्रोत हैं वहां से विद्युत का उत्पादन करना है, तो उसके लिए सर्वेक्षण किस स्थल का किया जा रहा है? गंगनानी, ग्वालदम, तपोवन, यमुनोत्री? इसका राइट आंसर है गंगनानी। देखिए गंगनानी कहाँ पर है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, तो यहीं पर ही गर्म जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का दूसरा विधानसभा भवन कहां पर स्थापित किया गया है? राज्य का दूसरा विधानसभा भवन कहां पर स्थापित किया गया है दोस्तों? वो किया गया है गैरसैंण में। ठीक है, जो द्वितीय विधानसभा भवन जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है भराड़ीसैंण। ठीक है, भराड़ीसैंण चमोली। ठीक है, इसका नाम क्या है? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर। ठीक है, तो ये कहां पर अवस्थित है दोस्तों? ये चमोली के भराड़ीसैंण, और गैरसैंण आ जाएगा उसके अंतर्गत, चमोली में अवस्थित है। ठीक है, तो भराड़ीसैंण में ये अवस्थित है, और ये कहां पर अवस्थित है? चमोली जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिम्मरसैंण गुफा कहां पर अवस्थित है? देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर चमोली? इसका राइट आंसर है चमोली में दोस्तों ये अवस्थित है टिम्मरसैंण गुफा। ये चमोली में नीति घाटी में अवस्थित है। ठीक है, नीति घाटी में अवस्थित है। यहाँ पर जैसे बिल्कुल अमरनाथ में जैसे बर्फ का शिवलिंग है, ऐसे ही यहाँ पर भी दोस्तों एक गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर जल टपकता है। ठीक, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बैरीतोग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बैरीतोग उत्सव कर्णप्रयाग, पांडुकेश्वर, नौटी या फिर गमसाली? इसका राइट आंसर है दोस्तों गमसाली। गमसाली कहाँ पर है दोस्तों? ये चमोली जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो गमसाली में ही बैरीतोग उत्सव बनाया जाता है। ठीक है, तो श्रावण संक्रांति में दोस्तों ये बनाया जाता है प्रतिवर्ष बैरीतोग उत्सव। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 30 प्रश्न। आई होप कि आपके अच्छे लगे होंगे। प्रश्न अच्छे लगे हैं तो शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा, और उत्तराखंड के आगामी एग्जाम के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा PCS CSAT की सीरीज़ हमारे दूसरे चैनल पे चल रही है, जहां पर हम आपको ऑल्टरनेट डेज पर 8 बजे मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो को प्रोवाइड करवाते हैं। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।